हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 68वीं बीपीएससी का जीएस पेपर 2 का एनालिसिस, जिसका अभी 10 से 1 के बीच में पेपर हुआ है 17 मई को। तो जो जीएस पेपर 1 हुआ था उसका 12 मई को हुआ था। तो जो भी नहीं देखे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, एक बार जाके मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें जीएस पेपर 2 का जो पेपर हुआ है उसमें इस बार तो थोड़ा अलग भी दिया है। 8-8 नंबर का अलग से क्वेश्चन बनाया हुआ है और अलग है जो 38-38 नंबर का भी पेपर दिया है। शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो भारत में गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्षता का आलोचनात्मक दृष्टि से, मतलब सेकुलरिज्म के पहले परिभाषा लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे। बाद में इसमें जो इसका क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि जो हमारे जो अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट, उसमें जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता, तो उसके बारे में हम लोग पूरा लिखेंगे। और सेकुलरिज्म क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखेंगे और इसका प्रोज और कॉन्स सारे बताएंगे कि इससे हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो भी हम लोग एक पूरा लिखेंगे। क्रिटिकली इसके लिख देंगे पहले, लेकिन डेफिनेशन इसके बारे में ज़रूर लिखना है। और एक जो सेकुलरिज्म का मॉडल इंडिया में फॉलो करता है, एक वेस्टर्न मॉडल, दोनों के बारे में देखेंगे इसके बारे में। तो दूसरा हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इन रोल इन इंडिया एक्सप्लेन। तो अभी जो रीजनल पॉलिटिक्स जो है इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे, क्षेत्रीय पार्टियां क्या होती है और उसका उदाहरण भी एग्जाम्पल जरूर देंगे। जैसे जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है, डीएमके है और टीआरएस पार्टियां, इनके बारे में भी हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या है। इसका उदाहरण देंगे कि नेशनल पॉलिटिक्स में इनका क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे केंद्र सरकार की इनके ज़रूरत पड़ती है कि, तो उसके बारे में हम लोग पूरा लिखेंगे। फिर इसमें सी है जो भारत के संविधान के सकारात्मक निर्देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसमें क्या है कि भारत में सामाजिक और जो आर्थिक नीतियां हैं उसके बारे में एक बार पूरा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जो इसके बारे में दिया है सामाजिक और आर्थिक, इसका एक बार पूरा अच्छा डिस्क्राइब कर देंगे और इससे क्या क्या उदाहरण है, उदाहरण सहित हम लोग लिखेंगे। अगला हमारा डी है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को वर्णन कीजिए, मतलब स्पष्ट कीजिए। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है पहले ये लिखेंगे कि जैसे केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपने लॉ बनाती है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट ना करे, और इसके लिए यदि फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जो इसमें क्या जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। यदि उसमें क्या है कि यदि वायलेट करता है तो उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। तो हम लोग इसका एक उदाहरण भी देख लेंगे कि जैसे SC/ST एक्ट था, बहुत सारे लोगों को इसमें राइट्स हो रहे थे 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर से इसे बहाल कर दिया था। इससे हम लोग पूरा उदाहरण के रूप में एक बार देख लेंगे। तो ये ऐसा प्रश्न शायद 2019 में 64वीं बीपीएससी में भी दिया था, उसको उसी के अनुसार हम लोग एक बार देख लेंगे। अगला है कि बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक सुधार और संस्कृति में जो सुधार देखा उसके बारे में देखेंगे। तो बिहार में जो पॉलिटिक्स कैसे पिछले 10 सालों में बदला है उसके बारे में लिखेंगे। बिहार में क्या क्या विकास किया, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर जितने भी विकास हुए हैं, डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अगला दूसरा प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठित है। तो मतलब क्या है, जोनल काउंसिल के बारे में लिखेंगे। पहले जोनल काउंसिल है जो आर्टिकल 262 के अंतर्गत आता है। कितने जोनल काउंसिल है? 7 जोनल काउंसिल है, इसके बारे में लिखेंगे। इसके हेड होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। इसका क्या आलोचनात्मक है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान है, इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में है। ये तो हमेशा बिहार में आता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो ये पिछले साल के अनुसार हम इसको देख लेंगे कि जातीय जो भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है और पिछले दशकों में इस कामकाज में बदलाव आया है। पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं, क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है, अपने कारण दीजिए। तो कास्ट पॉलिटिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे आरजेडी है जो राष्ट्रीय जनता दल है, सपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे ही अपनी राजनीति करती हैं, उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। आगे हमारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। तो भारत के चुनाव आयोग है जो चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके बारे में। फिर बिहार में सेशन के पूर्व जो TN सेशन थे और TN सेशन से पहले और बाद के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। क्या क्या इसमें जो बूथ लूटा जाता था उसके बारे में क्या क्या TN सेशन ने सुधार किया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले चुनाव आयोग के बारे में देख लेंगे कि ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। इसका चुनाव प्रक्रिया कराना होता है और सही तरीके से कराना होता है। तो और उसमें जो पिछले 10 दशकों में जो चुनाव निष्पक्ष हुआ है उसका वर्णन करेंगे। फिर TN सेशन जो 1990 में बने थे उन्होंने जो कैसे चुनाव आयोग को बदला है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। आगे देखते हैं राज्यसभा
के संरचना एवं शक्तियों का विवेचना कीजिए। तो राज्यसभा के इसमें जो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है उसके हम लोग राज्यसभा कितने हैं, राज्यसभा में जो कितने मेंबर हैं, 250 मेंबर हैं, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अभी इनका क्या क्या योगदान है भारत की डेमोक्रेसी को मजबूत करने में, ये देखेंगे। संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का क्या क्या उल्लेख है, आज़ादी से लेकर अभी तक क्या है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। आगे करंट से रिलेटेड है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है, ये करंट से ये लोग हम लोग लिख देंगे। राष्ट्रीय जो प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी किया है वो लिखेंगे। फिर अगला अटल इनोवेशन मिशन है, इसके बारे में लिखेंगे। तो ये तो सारे करंट से रिलेटेड है। फिर बिहार में नगरीकरण है, बिहार में नगरीकरण में हम 2011 के सेंसस का भी बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। आगे है कि इंडियन ओशियन डायपोल क्या है, जो भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करती है, ये लिख देंगे। इंडियन ओशियन डायपोल क्या है और ये भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करती है, और भारत जो इसमें अनियमितता आती है उससे भारत में खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम लोग लिखेंगे। अगला क्या है कि 2022 में भारत में वैश्विक व्यापार संबंधों की चर्चा कीजिए। तो 2022 में भारत का जो ट्रेड है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। भारत का सबसे बड़ा जो ट्रेड किसके साथ होता है, चाइना के साथ होता है, यूएसए के साथ होता है, यूएई के साथ होता है, ये हम लोग लिखेंगे। अब भारत ने अपने ग्रोथ को लिबरलाइजेशन के बाद कैसे आगे बढ़ाया है उसके बारे में भी लिखेंगे। आगे क्या है, ट्राई के बारे में दिया हुआ है कि फरवरी 2022 में ट्राई के जारी रिपोर्ट के अनुसार 85.91 बिहार के मुकाबले बिहार सेवा क्षेत्र में जो टेली डेंसिटी है उसके बारे में लिख देंगे, ट्राई के बारे में। आगे है कि ब्लू ओशियन इकोनॉमी के बारे में लिखना है, तो इसके डेफिनेशन के साथ इसमें भारत के जीडीपी में कैसे योगदान दिया है वो लिख देंगे। आगे हमारा है कि अथवा में कच्चे माल के आधार पर बिहार के वन आधारित उद्योग मतलब प्राथमिकी उद्योग ने कैसे डेवलप किया है वो लिखेंगे। फिर आगे क्या है कि उन उद्योगों की अब स्थिति क्या है, और उसके अभी बिहार सरकार के बारे में ये भी लिख सकते हैं कि एक नई ये नेशनल जो पॉलिसी लाया है, ट्रेड पॉलिसी, उसके बारे में वर्णन करेंगे। आगे क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हम लोग करंट से रिलेटेड है, ये भी देख लेंगे। फिर ये परमाणु ऊर्जा है, जो ये तो हमारे बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में लिखना होता है। अगला है हमारे इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर लिखिए, ये डेफिनेशन लिखना है। एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट एंड इंट्रा हैज चेंज्ड ह्यूमन लाइफ बीइंग्स, ये लिख देंगे। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इसका डिस्क्राइब कर देंगे। फिर है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार, तो टेक्नोलॉजी से बिहार का क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे। अगला है हमारा कि नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे जो नैनो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिहार है। फिर आगे न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये बीपीएससी का पुराना साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अगला ये संगणक संचार प्रौद्योगिकी, ये भी है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अगला है हमारा कि व्हाट विद द मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, तो ये हमारा जो जल जीवन मिशन है उसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारा 68वीं बीपीएससी का जीएस पेपर 2 का एनालिसिस था। जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।